Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain and I'm an English teacher. देखो ये जो वीडियोस की सीरीज चल रही है इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाला हैं। आज तक अभी तक जो आपने सीखा है, जैसे आपने सीखा है मेरी क्लास में अभी तक डू डस, एम इज आर, हैव हैज, विल एंड डीड, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम वर्ड्स बोलते हैं। इनसे आप ओनली क्या कर सकते हैं, किसी बात का जवाब या तो यस में ले सकते हैं या फिर नो में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन इससे आप ले नहीं सकते। अब हमें लैंग्वेज को लीड करने का टाइम आ गया और इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमें लैंग्वेज बनाना है या अपनी लैंग्वेज को इफ़ वी हैव टू लीड आवर लैंग्वेज, तब इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन वर्ड्स के बिना हमारी लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। तो आज से हम क्वेश्चन वर्ड्स की शुरुआत करने वाले हैं। वैसे इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन वही व्यक्ति बना पाएगा जिसको डू डस, एम इज आर, हैव हैज, विल और डिड के प्रॉपर यूज इंग्लिश में आते हैं। अगर आपको वो आते हैं तब आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी वर्थ है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चंस अगर बनता है तो बिना टाइम वर्ड के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो वो है। अगर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं तो भी है तो वो क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सुनिए ध्यान से। जिसे आप लोगों ने क्या सीखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें किसी व्यक्ति से लाइफ का कोई काम अगर कंफर्म करना है, किसी व्यक्ति से कंफर्म करना है कि आप इस काम को अपनी लाइफ में करते हो क्या, या ये काम आपकी लाइफ का पार्ट है क्या, तो आपका क्वेश्चन बनता है डू यू एक्शन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइफ का काम किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में पूछना है कि सर वो व्यक्ति इस काम को करता है क्या, तो आपका क्वेश्चन बनता है डज ही शी इट, और पीछे क्या आता है एक्शन। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप टेम्पल जाते हो, टेम्पल जाना, गो टू टेम्पल, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू गो टू टेम्पल। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर आपके फादर टेम्पल जाते हैं क्या, तो बनेगा डज योर फादर गो टू टेम्पल। ना तो मैं आज डू पढ़ा रहा हूं ना मैं डस पढ़ा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स अच्छे से देखना है, समझना है, तो पहले आप पुरानी क्लासेस देखकर आए। डू डस से लगाकर एम इज आर, हैव हैज, विल और डिड, ये जब क्लियर होगा तब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम इन क्लासेस के थ्रू जो आज से स्टार्ट हो रही है, आज से मेरे क्वेश्चन वर्ड की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो क्वेश्चन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करें, अपनी लैंग्वेज को लीड कैसे करें और एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने, ये हम अपनी क्लास में शुरू ना। देखो लाइफ का कोई भी क्वेश्चन अगर किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं तो आपका क्वेश्चन यू के लिए डू से बनता है और थर्ड पर्सन ही, शी और इट के लिए डस से बनता है। अगर इसका जवाब कैसे देते तो ये आपको पता है, लेकिन सुनना ध्यान से। ये तो खाली क्या होगा, इससे ओनली कंफर्मेशन ले सकते हैं उस क्वेश्चन का यस और नो में। आपने अगर नोटिस किया हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने का हमारा एक टाइम होता है। जैसे हमारा उठने का एक टाइम है तो हमारा सोने का एक टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट करने का एक टाइम है तो हमारा लंच और डिनर करने का एक टाइम है। जैसे सपोज आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका स्कूल और कॉलेज जाने का एक टाइम होगा, तो वहाँ से आने का भी एक टाइम है। कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में जॉब करता है तो उसका वहाँ जाने का भी एक टाइम है, तो वहाँ से आने का भी एक टाइम है। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है तो उसका अपना शॉप खोलने का भी एक टाइम है, तो क्लोज करने का भी टाइम। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारी लाइफ में जिनको करने का हमारा एक टाइम होता है। कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी व्यक्ति से उसके किसी भी काम को करने का अगर हमें टाइम कंफर्म करना है, उस व्यक्ति से उसका वो काम करने का हमें समय पता करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी अगर आज के बाद हमें किसी व्यक्ति से कोई भी काम करने का अगर उसका टाइम पता करना है, ये पता करना है कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे करता है। फॉर एग्जाम्पल
तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश सीखने के लिए जो है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। दूसरी, आप वास्तविकता में मुझसे सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा ये चीज जान। तो एक बोर्ड पे मैंने वर्ड लिखा है WHAT और TIME, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम। रिपीट बोलिए मेरे साथ। अच्छा, एक आदत डालिए कि जो जो चीजें आप सीख रहे हैं वो सारी चीजें आप वीडियो देखते समय मेरे साथ दोहराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या क्वेश्चन वर्ड है? व्हाट टाइम। कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को करने का मतलब क्या, वो लाइफ का हो, वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या कोई और अदर वैरायटीज भी क्यों नहीं हो, जो हम आगे भी सीखेंगे और जो अभी तक हमने सीख ली है। क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होंगे, सबके लिए एक जैसे रहते हैं। तो हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति से किसी काम को करने का अगर टाइम पता करना है, ये कंफर्म करना है कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे करता है, उस काम को करने का इसका समय क्या है, तो जब इंग्लिश में टाइम पता करना है तो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम। अब मेरी बात समझना, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में किसी से कोई आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लाइफ का है, और लाइफ का क्वेश्चन पूछ रहे हो और उस व्यक्ति से किसी काम को करने का उसके लाइफ का टाइम पता कर रहे हो कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे करता है, तो बहुत आसान है। कितनी बजे के लिए क्या वर्ड है? व्हाट टाइम। तो सबसे पहले हमें व्हाट टाइम लगाना। जब भी क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को लगाना रहता है। अब जल्दबाजी नहीं करना। देखो, क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बिना टाइम वर्ड के तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। टाइम वर्ड कैसे चूज करें? तो सेंटेंस की वैरायटी को देखकर। अगर वो क्वेश्चन लाइफ का है, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो वीडियो नंबर 1, 2 और 3 आप अच्छे से देखें तो क्लियर होगा। और लाइफ का क्वेश्चन अगर यू से है तो आपका टाइम वर्ड वहां पे बनता है डू। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ध्यान रखना टाइम वर्ड लगाना जरूरी है। डू के बाद क्या आता है? तो बोर्ड पे लिखा है यू। यू के बाद क्या आएगा? तो एक्शन आएगा, तो ये लिख दिया। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर जहां की बात है वहां का टाइम वर्ड रखते हैं। लाइफ का क्वेश्चन यू के लिए डू से बनता है तो डू यू पैटर्न होता है और पीछे क्या आता है? एक्शन। अब जैसे अगर आपको मुझसे मेरा ऐसा कोई काम है लाइफ का जिसको करने का टाइम पूछ रहे हो कि सर आप इस काम को कितनी बजे, अच्छा ये सारा टाइम कहाँ का होता है? तो ये सारा टाइम अपनी घड़ी का होता है। तब आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप कितनी बजे उठते हो, तो उठने के लिए जो आपका वर्ड है वो क्या है? गेट अप। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? ऐसे, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, कि सर आप कितनी बजे उठते हो। आप अगर मुझसे ऐसा पूछते हो कि सर आप कितनी बजे लंच करते हो, तो लंच करना आपके लिए बनेगा टेक लंच। तो कैसे पूछेंगे आप? ऐसे पूछेंगे कि सर आप कितनी बजे लंच करते हो, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच। सर आप कितनी बजे सोते हैं, तो रात्रि का जो हम लोग सोना बताते हैं, जो हमारा फाइनली बेड पे, उसको गो टू बेड से ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसे बनेगा व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब गो टू बेड टू स्लीप होता है, सोने के लिए जाए। आपने मुझसे पूछा कि सर आप कितनी बजे है ना अपना ऑफिस ओपन करते हो, तो आपका सेंटेंस बनेगा ओपन, एक्शन बनेगा ओपन द ऑफिस। क्या क्वेश्चन बनेगा? तो ऐसे बनेगा व्हाट टाइम डू यू ओपन द ऑफिस। सर आप डिनर कितनी बजे करते हैं, तो आपका क्वेश्चन बनेगा ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर। आ रही बात समझ में? अब समझना बहुत आसान है। किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे, ये बात हमें सीखना है ध्यान से। बहुत ईजी है, मेरी बात को सीखना। जब भी किसी व्यक्ति के क्वेश्चन वर्ड का अगर हम जवाब देते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड का जो जवाब होता है वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में, या क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में एक्शन के बाद आता है। अपने जवाब की बात कर रहा हूं। जैसे यहां आपको कुछ नया नहीं सीखना, बहुत इजी है। अगर आपने डू यू एक्शन का जवाब पढ़ा है तो आपके पास ऑलरेडी जवाब है। क्या जवाब है डू यू एक्शन का? कि आई के बाद क्या आता है? तो एक्शन आता है। पढ़ा है आप लोगों ने, तो बनेगा आई एक्शन। अब हमें क्या बताना है? टाइम बताना है। सीखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, कैपिटल में लिख नहीं सकते, बट मैं हाईलाइट करने के लिए लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने का अगर अपना टाइम बताते हैं, अगर हम किसी भी एक्शंस को करने का अपना समय बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका वो काम करने का समय क्या है, आप उस काम को कितनी बजे,
लाइफ की बात करते तो करते हो, पास्ट की बात करें तो किया, और फ्यूचर की बात करें तो करोगे। इट इज़ वेरी सिंपल। तो उसके लिए एक वर्ड लगाना पड़ता है, उस वर्ड का नाम है एट, 88। उसके बाद यहाँ पे वो टाइम लिखकर बताते हैं कि कितनी बजे वो काम को हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे टाइम आ जाए। फिलहाल मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, इसलिए हमारा क्वेश्चन डू से बना है यू के लिए। ये पास्ट में भी बनेगा, फ्यूचर में भी बनेगा। अभी मैं सब बना के बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखें। तो बहुत आसान है। तो ऐसे करेंगे, जैसे आपने पूछा कोला क्वेश्चन कि सर आप कितनी बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तो कैसे बोलूंगा, आई गेट अप 8। अब यहाँ पे टाइम बताना, जैसे मैं 6:30 पे उठता हूँ, तो ऐसे बोलूंगा आई गेट अप 6:30। 8 लगाना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आप कितनी बजे सोते हैं सर, तो मैंने बोला 11:30 पे। आई गो टू बेड 11:30। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टाइम का तभी 8 लगाना है। अपनी तरफ से भी हम किसी को अपना कोई काम करने का टाइम बता रहे हैं, समय बता रहे हैं कि इस काम को मैं कितनी बजे करता हूं, तो वो सेंटेंस में एक्शन के बाद 8 लगाकर बताना ही है। मेक इट अ पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझना है। जैसे सपोज आपने पूछा व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, तो मैं लंच एक्चुअली 1 o'clock पे लेता हूं, तो आई टेक लंच एट 1 o'clock। डिनर जो है वो मैं 7:30 पे करता हूं, आई टेक डिनर एट 7:30। ऑफिस जो है मैं मॉर्निंग में 9 o'clock पे ओपन कर देता हूं, आई ओपन द ऑफिस एट 9 o'clock। ऐसे हमारा जवाब आएगा। अब देखो, बात अगर लाइफ की ही है लेकिन पर्सन थर्ड है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे। हमें अगर किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में अगर ये पूछना है कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे करता है, उस व्यक्ति के काम करने का टाइम क्या है। अच्छा, आप क्या करें, तो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ साथ ये सेंटेंस जो मैं बोलते जा रहा हूं, ये आप रिपीट पे रिपीट बनाए। व्हाट टाइम बोलेंगे, अब थर्ड पर्सन के लिए लाइफ में टाइम वर्ड क्या है कि 10, तो 10 लगाएंगे। कौन कौन है थर्ड पर्सन मेरी क्लास में, तो ही है, शी है और ईट है। पीछे क्या आता है, तो भैया एक्शन आता है। अब देखो, क्वेश्चन वर्ड वही व्यक्ति बहुत अच्छे से सीखता है जिसकी पुरानी बेसिक चीजें क्लियर है। क्योंकि मैं आज आपको डू और डस नहीं पढ़ाऊंगा, ये पुरानी क्लास में देख। तो कैसे बनेगा कि व्हाट टाइम डज ही शी ईट एक्शन, किसी एक का नाम हमें ले। जैसे आपने पूछा कि सर आपके फादर कितनी बजे ऑफिस जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस। सर आपका जो ब्रदर है वो कितनी बजे उठता है, व्हाट टाइम डज योर ब्रदर गेट अप। सर वो आपकी जो मदर है वो कितनी बजे खाना बनाती है, व्हाट टाइम डज योर मदर मेक फूड। सर आपका बेटा कितनी बजे स्कूल जाता है, व्हाट टाइम डज योर सन गो टू स्कूल। सर आपके फादर लंच कितनी बजे करते हैं, व्हाट टाइम डज योर फादर टेक लंच। क्लियर। अब जवाब देते हैं। तो जवाब तो बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन आप लोग सीख रहे हैं, जो यहां पे आज बनाते, वो ऑलरेडी में उसका 70% पार्ट हमने पहले ही सीख रखा है। देखना ध्यान से। व्हाट टाइम का जवाब, क्वेश्चन वर्ड का जवाब तो सबसे लास्ट में देना है हमें। अब क्या लिखा हुआ है पे, डज। देखो, जो टाइम वर्ड क्वेश्चन में होता है वो पॉजिटिव जवाब में आता ही हमने सीखा है। बट 3 ऐसे टाइम वर्ड इंग्लिश में, जैसे तो डू, एक डस और एक डिड, ये पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते हैं। तो नहीं आते मतलब क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो हटाते समय देखना होता है कि जिस टाइम वर्ड को हम हटा रहे हैं, क्या उसकी वजह से कोई एक्शन में चेंजेस हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है क्या। अगर करना पड़ रहा है, हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चेंजेस आप एक्शन के साथ कर देते हैं। उस केस में ऐसा होता है। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले भी कितनी बार आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक सी चीजें जो आप लोगों को आना चाहिए। अब 10 हटा रहे हैं तो एक्शन में क्या आएगा, तो एक्शन में आएगा एस या ई एस, तो हम लिख देते हैं एक्शन। फिर उसमें क्या लगाते हैं कि एस और स्लैश ई एस। अब सुनो, हमें टाइम बताना है, तो उस टाइम को बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 8, और 8 के बाद यहाँ टाइम आएगा, जैसे आपने पूछा था। अच्छा, आप नाम लगाना चाहें तो नाम से बोलेंगे, क्योंकि नाम भी थर्ड पर्सन हो। जैसे आपने पूछा व्हाट टाइम डज योर फादर गेट अप, तो मुझे ऐसा बोलना है, माय फादर गेट्स अप।
गेट अप नहीं बोलूंगा, मैं गेट्स अप बोलूंगा, क्योंकि जब डस का जवाब देते हैं तो एक्शन में ऐसे। अगर आपको ये एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप क्लास नंबर 3 को देखें तो क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है वहां पे, क्लियर। तो माय फादर गेट्स अप एट 6:30। आपने पूछा सो व्हाट टाइम डज योर सन गो टू स्कूल, तो मेरा जो बेटा है वो 9 o'clock पे स्कूल जाता है, तो माय सन गोज टू स्कूल एट 9 o'clock। आपकी जो मदर है सर वो कितनी बजे टेम्पल जाती है, व्हाट टाइम डज योर मदर गो टू टेम्पल, तो मैंने बोला माय मदर गोज टू टेम्पल 8 करके और 8:30 टाइम बता दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो लाइफ के क्वेश्चन के साथ ऐसे टाइम वर्ड आप लोग यूज करके और क्वेश्चन वर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बनाएंगे। सपोज अगर ये बात लाइफ की नहीं है, आप किसी से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो लाइफ का नहीं है और पास्ट का है, जैसे समझना आप किसी व्यक्ति से ऐसा कोई काम है जिसका आप करने का कोई इफेक्ट नहीं रहा है और उस व्यक्ति से उसके करने का आप काम करने का टाइम पूछ रहे हैं। जैसे आज आप पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से कि कल उसने उस काम को कितनी बजे किया जो बीता हुआ कल है, तो एक तो वो पास्ट हो जाएगा। उससे पहले कितने भी दिन हैं, कल से पहले जितने भी बीते हुए दिन है सब पास्ट है। ये जिस मोमेंट पे आप बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे जो काम आप उस व्यक्ति से कंफर्म कर रहे हैं, अगर उस मोमेंट पे भी वो बात आपके लिए पास्ट की है, जैसे सपोज अगर शायद देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दिन के 2 बजे अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते कि आज आप मॉर्निंग में कितनी बजे उठे, कितनी बजे ब्रश किया, आज आपने कितनी बजे चाय पी, आपने कितनी बजे काम किया, आज आप ऑफिस कितनी बजे गए, तो ऐसे काम दिन की 2 बजे 4 बजे अगर आप पूछेंगे तो वो सब पास्ट है। रात को 8 9 10 बजे, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हुए 9 बजे से पहले एक आध कोई काम जिसका भी टाइम इफेक्ट होगा तो वो चल रहा होगा, अदरवाइज मैक्सिमम काम पास्ट में जा चुके हैं। पास्ट अगर पढ़ना है तो मैंने एक टॉपिक बना रखा जिसकी हेडिंग है डिड का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो आप देखिएगा, वो लगभग मुझे लगता है 3 और 5 और 4 9 10 11 नंबर की क्लास है मेरी, तो उसमें आप देखिए। तो क्वेश्चन वर्ड तो यहां भी व्हाट टाइम ही रहेगा क्योंकि टाइम पूछना है, तो व्हाट टाइम लगाएंगे। अब पास्ट की अगर बात है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, डिड। डिड के बाद यू आता है और डिड यू के बाद एक्शन आता है। तो मैं आपको आज ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड को आप कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी क्लास में टोटल 16 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊंगा अपने पूरे कोर्स में। कितने? 16। ओके, ये नंबर 1 है जो आज आप पढ़ रहे हो, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन वर्ड है। ओके, टोटल 16 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊंगा, तो 16 क्वेश्चन वर्ड्स पे लगभग 16 क्लासेस हो जाएगी हमारी, है ना, ये ध्यान रखना। 16 नहीं होगी तो लगभग 10 से 12 तो होगी से। किसी दिन अगर हमने एक क्लास में 2 क्वेश्चन वर्ड पढ़ लिए तो ऐसा भी हो सकता है। आज मेरे क्वेश्चन वर्ड सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसलिए मैं आज हर वेराइटी का क्वेश्चन बना रहा हूँ, लाइफ का भी, पास्ट का भी बनाऊंगा और फ्यूचर का भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रख। जैसे अभी दिन का लगभग 2:30 बज रहा है, तो 2:30 बजे अगर आप मुझसे पूछते सर आज आप कितनी बजे उठे, तो आज का मेरा उठना पास्ट है। आज आपने सर कितनी बजे ब्रेकफास्ट और लंच किया, तो भी पास्ट है। हाँ, लंच का इफेक्ट है 3 बजे तक, लेकिन लंच करने का इफेक्ट है कितनी बजे किया, तो वो टाइम तो पास्ट हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं, तो व्हाट टाइम डिड यू एक्शन बनेगा। और अगर आप बीते हुए कल की कोई बात पूछ रहे हो तो वो तो लगभग सारी पास्ट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि सर आज आप कितनी बजे उठे, तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे लास्ट में अपन टुडे भी लगाएंगे, है ना, हम यहाँ लास्ट में टुडे भी लगाएंगे कि सर आज आप कितनी बजे उठे, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे। अब इसका जवाब तो देखो, आपको डिड का जवाब पता है। अच्छा, एक चीज जो बता देता हूं जो हो सकता है आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन वर्ड का जब जवाब दे रहे हैं तो जो पूछ रहे हैं खाली वो जवाब देना। अभी तक हमने जब ओनली टाइम वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछते ना, तब हम उस बात का जवाब यस और नो में लेते, तो वहां यस और नो ऐड करते हैं। यहां हम जवाब यस और नो में नहीं ले रहे, यहां खाली उस काम को करने के बारे में बात हो रही है और उसको करने का टाइम पूछा जा रहा, तो यहाँ पे यस और नो की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है।
तो डिड यू का जवाब बनेगा तो जवाब बनेगा आई एक्शन। डिड जवाब में नहीं आएगा तो डिड के कारण एक्शन का सेकेंड फॉर्म आएगा, इसलिए आएगा कि ये भाई साहब खुद अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है। तो हम जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो एक्शन में लगा दे। ऐसा हम खाली 3 जगह ही करते हैं, डू, डज और डिड के साथ। बाकी फिर वही बात, आपको टाइम बताना है तो आपको क्या लगाना है 8 और 8 के बाद टाइम लगाना। अब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को एक वो वीडियो बनाया था डेली रूटीन की वॉकेबलरी, डेली यूज में आने वाली। अब आप क्या करेंगे, आज मैं एक छोटा सा टास्क आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये करें कि अपनी जो डेली रूटीन है उसको आप दोबारा बोलें। आपकी जो रूटीन है उससे आप दोबारा बोले, लेकिन आज आप अपनी रूटीन को टाइम के साथ बोले। तो उनमें जो मेजर काम है उनको करने का टाइम मेंशन करना, हर एक काम का नहीं। जैसे आप अपने जगने और उठने का टाइम मेंशन करिए। अब ब्रश करने का, चाय पीने का टाइम छोड़ दीजिए। आप अगर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाते हो तो जाने का टाइम मेंशन करिए। वहाँ कितनी बजे लंच करते हैं वो टाइम मेंशन करिए। वापस कितनी बजे आते हैं वो टाइम मेंशन करिए, है ना। शाम को डिनर कितनी बजे करते हो वो टाइम मेंशन करिए, ओके। और रात को कितनी बजे सोते हैं वो टाइम मेंशन करिए। तो आपकी एक नई चीज हो जाएगी, ओके। तो ये चीज समझना। तो आपने पूछा सो व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, तो मैं ऐसा बोलूंगा। अब गेट अप नहीं बोलना है, गॉट अप बोलना है। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, तो बनेगा आई गॉट अप 8 और टाइम बताना। जैसे मैं आज 6:30 पे उठा तो आई गॉट अप एट 6:30। जैसे आज मुझे आप आज मुझसे पूछ रहे सर आप कल कितनी बजे सोए थे, कल का तो सामने दिख रहा है कि पास्ट है, तो यहां पे लगाएंगे यस्टरडे। बीता हुआ कल हमारे लिए यस्टरडे होता है, तो ऐसे बनेगा। What time did you go to bed yesterday? कि सर आप कल कितनी बजे सोए थे। अब go का सेकेंड फॉर्म went होता है, W-E-N-T। ये went है ना, want नहीं है, वो W-A-N-T है। वो एक अलग वर्ड है। W-A-N-T want का मतलब चाहना, इच्छा होना, मन। और ये W-E-N-T है, go का सेकेंड फॉर्म। तो क्वेश्चन पूछा What time did you go to bed yesterday? तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट टू बेड एट 11:30 कि मैं सर 11:30 पे सो गया था। आप मुझसे पूछ रहे हो सर आपने कल कितनी बजे डिनर किया। व्हाट टाइम डिड यू टेक डिनर यस्टरडे, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। कल मैंने डिनर 7:30 पे किया था, आई टुक डिनर एट 7:30, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। आ रही बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना। आपने पूछा सर आज आपने कितनी बजे लंच किया, तो व्हाट टाइम डिड यू टेक लंच टुडे, तो मैंने बोला आई टुक लंच एट 1:30, मैंने 1:30 पे की। तो ऐसे बात हमें करना। अब अगर पास्ट की बात थर्ड पर्सन के लिए है तो यहां सुनना ध्यान से, यहां टाइम वर्ड चेंज नहीं होता है थर्ड पर्सन के लिए, ओके। मतलब क्वेश्चन वर्ड व्हाट टाइम ही रहेगा। पास्ट की अगर बात है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट, पास्ट की अगर बात है तो क्वेश्चन वर्ड तो आपका व्हाट टाइम ही रहेगा। और पर्सन यहां अगर थर्ड भी आ जाओ तो टाइम वर्ड नहीं बदलता है, क्योंकि डिड का थर्ड पर्सन डिड ही रहता है। पास्ट का क्वेश्चन थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए भी डिड से ही बनता है, ध्यान रखना, मेक इट अ पॉइंट। तो व्हाट टाइम डिड ही, शी और इट करके क्वेश्चन बना दीजिए। अभी आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। मैं हमेशा ही, शी, इट लिखता हूँ, आपको नाम के साथ ही क्वेश्चन बनाना है। जो मैंने जब डीड पढ़ाया, डू, डस, एमिजार पढ़ाया तब मैंने बता दिया था, है ना। तो आप पहले वो पढ़िए। डायरेक्टली कोई व्यक्ति डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड की क्लास पे अगर लैंड कर रहा है तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। हाँ, अगर आपको बेसिक आता है पुराना, कोई डाउट नहीं, तो फिर आप सीख सकते हैं। जैसे आप मुझसे पूछते हो कि सर आज आपके पापा कितने बजे उठे, तो पास्ट में ही पूछना पड़ेगा। तो व्हाट टाइम डिड योर फादर गेट अप टुडे, ऐसा बनेगा। जैसे अभी मेरा बेटा स्कूल से आ गया, 1:30 पे आ जाता है, तो अब उसका जाना भी पास्ट और आना भी पास्ट है। तो आपने पूछा सर आज आपका बेटा कितनी बजे स्कूल गया था, व्हाट टाइम डिड योर सन गो टू स्कूल टुडे, तो वो स्कूल गया था 9 o'clock पे, ही वेंट टू स्कूल एट 9 o'clock। वो कितनी बजे वापस आया, व्हाट टाइम डिड योर सन गेट बैक फ्रॉम स्कूल। अब वापिस आना गेट बैक भी होता है और वापिस आना कम बैक भी होता है। मैंने गेट बैक बोला तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, तो ही गॉट बैक फ्रॉम स्कूल एट 1:30। अब जवाब देते तो ही बन जाएगा। शी और इट में लिख नहीं रहा हूं, एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगा दिया और एट करके टाइम लगा दिया। सेम है पास दोनों का। सेम क्यों है, दोनों जगह टाइम वर्ड ही सेम है, तो जवाब में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। डोंट वरी, कोई चेंजेस नहीं होगा।
अच्छा, कुछ बच्चों के रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ऐसे मत करिए हाय और उसके बाद आप कुछ बोलते नहीं है। नहीं, आप व्हाट्सएप जब करें तो ऐसे बोलिए, हाय सर, माय नेम इज, और आप कहाँ से, किस शहर से, आई एम फ्रॉम करके वो नाम लिखिए, और कोई डाउट है तो फिर वो लिखिए। आपको मुझसे बात करना तो वो लिखिए, फिर मैं आपको मेरा टाइम दे दूंगा कि इतनी बजे बात करिए। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप वीडियो पूरा देख रहे हो और अगर आप वास्तविकता में सीख रहे हैं, तो जो आप सीख रहे हैं उसको आप कमेंट में जरूर शो करें, आप अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। प्लीज डू ड्रॉप योर कमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हुई पास्ट की बात। अब अगर किसी व्यक्ति से ऐसा कोई काम आप पूछ रहे हैं जो फ्यूचर की बात है, मतलब अब उस काम की जो बात हो रही, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई काम है जो आप करोगे, अभी किया नहीं है, और उस व्यक्ति से अगर हम उस काम को करने का टाइम पूछ रहे, सर आप इस काम को कितनी बजे करोगे, जैसे सपोज अभी दिन का जो टाइम हो रहा है, अगर शायद इस समय मैं आपसे पूछूं कि आज आप डिनर कब करोगे, क्योंकि आज का डिनर बाकी है, आज के दिन मैं आपसे पूछूं कि कल के जो काम है वो आप कितनी बजे करोगे, परसों जो आने वाला है उसके काम को कितनी बजे करोगे, 2 दिन बाद कोई आप ऐसे काम करने वाले उस काम को आप कितनी बजे करोगे, तो वो सारे क्वेश्चन फ्यूचर में बनेंगे। और जो दिन आपने अभी तक बिता लिया है, उसके बाद जो बचा हुआ दिन है वो सारा आगे का टाइम है, तो वो फ्यूचर है। तो उस समय की अगर बात करें, जो ऐसे काम हैं जो आप अभी आने वाले टाइम में करेंगे, जो बचे हुए टाइम में उसमें, और उस काम को करने का अगर टाइम पूछना है तो वो फ्यूचर में बनेगा। जैसे भी दिन का समय है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल डिनर, तो डिनर का अगर आपको पूछना है, मुझे आपसे पूछना है कि आप कितनी बजे डिनर करोगे, दिन में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, 6 बजे भी पूछो तो चल जाएगा। अगर आपका डिनर बाकी है कि आप कितनी बजे करोगे, तो मुझे फ्यूचर में पूछना पड़ेगा। अरे बात समझ में। कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है और ये पूछना है कि वो वहां से कितनी बजे आएगा, तो ये भी फ्यूचर में बनेगा। आज के दिन, आने वाले कल के काम, परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद के काम करने का टाइम पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी बजे करेगा, किस समय पे, तो वहां आपका क्वेश्चन व्हाट टाइम से ही बनेगा। आ रही बात समझ। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर जुटा लीजिए, ओके। आप अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, और उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से ये लैंग्वेज सीखे एंड आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए सीखने के लिए। ये क्वेश्चन बना फ्यूचर का, व्हाट टाइम विल यू एक्शन। अब विल यू का जवाब क्या बनता है, तो आई विल बनता है, और विल के बाद क्या आता है, एक्शन। पीछे क्या लगाएंगे, 8, और टाइम लगा। बहुत इजी चीजें हैं। क्वेश्चन वर्ड इज नॉट ए बिग डील। बिग डील क्या है कि आपके टाइम वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, विल, डिड। आगे और भी बहुत सारे टाइम वर्ड्स है ना, खत्म नहीं हुआ, अभी तो कोर्स चलेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, देन लेट्स फिनिश द क्लास। जैसे मुझे आपसे पूछना है, आज पूछ रहा हूं कि आप कल कितनी बजे उठोगे, तो ऐसा बोलूंगा, व्हाट टाइम विल यू गेट अप। आने वाला जो कल होता है ना, उससे आप टुमारो बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा, व्हाट टाइम विल यू गेट अप टुमारो। कोई बात अगर आज की पूछ रहा हूं, आज का अगर दिन बाकी है, वो काम अगर अभी होना बाकी है, तो भी उस काम को करने की बात करोगे तो फ्यूचर में ही बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आज आप कितनी बजे डिनर करोगे, तो व्हाट टाइम विल यू टेक डिनर टुडे। टुडे भी लगा सकते हैं कि सर आज आप कितनी बजे डिनर करोगे, व्हाट टाइम विल यू टेक डिनर टुडे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है मेरा, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट का जो नाम है फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों को नीचे दिख जाएगा। एप्लीकेशन का जो नाम है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस और ये, तो मेरी एप्लीकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हम बहुत ही जल्दी लाइव आने वाले हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से सीख जाए। तो आई विल बोलेंगे और पीछे एक्शन आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि सर आप कितनी बजे डिनर करोगे, व्हाट टाइम विल यू टेक डिनर। तो मैंने बोला कि मैं डिनर है ना 8:30 पे करूँगा, आई विल टेक डिनर 8:30।
सर आप कल कितनी बजे उठोगे? व्हाट टाइम विल यू गेट अप टुमारो? मैंने बोला कि मैं कल है ना सर वही 6:30 पे उठूंगा। आई विल गेट अप एट 6:30 टुमारो। और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मैं बता देता हूं, 3 काम करिए। एक तो अपनी डेली रूटीन जो लाइफ में हम एवरीडे करते हैं उसको टाइम के साथ डिस्कस करो, तो आई एक्शन फॉर्मेट बनेगा और 8 लगाकर टाइम बता दीजिए। एक कल बीते हुए कल में आपने क्या किया वो डिस्कस कर लीजिए। तो कल दिन भर में क्या किया उसको आप टाइम के साथ डिस्कस करोगे तो आई के बाद एक्शन का सेकेंड फॉर्म आएगा और 8 करके टाइम लगा देना। और एक आने वाले कल यानी टुमारो आप क्या करोगे इसको आज ही डिस्कस कर लो। तो यहां पे आई के बाद विल आएगा, विल के बाद एक्शन आएगा और पीछे 8 करके टाइम आ जाएगा। ये 3 काम करते रहिए। इन 3 काम को तो आपको रोज करना है। ये समझ लीजिए कि आपकी एक दवाई है जो आपको रोज लेना है। ये 3 ऐसे काम है फॉर एग्जाम्पल कि आप उसे क्या करें कि ये तीनों काम ऐसे हैं जो हम लोग रोज करें, लाइफ, पास्ट और फ्यूचर। तो ये फ्यूचर की बात हो गई, इससे आपका पास्ट डिस्कस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बनाएंगे, बस आप करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात करिए। तो आज हमारा एक क्वेश्चन वर्ड फिनिश हुआ है जिसका नाम है व्हाट टाइम। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे बात करिए। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। इसका वेट करते रहिए, कीप वेटिंग, कीप लर्निंग, ओके। और आप हमेशा प्लीज प्रैक्टिस पे जितना हो सके एज मच एज यू कैन practice every day. Please do the practice. Thank you. It's always nice meeting all of you. Thank you.